बोले महाकालेश्वर महादेव की जय हो। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में आप सभी का स्वागत है और आज हम उज्जैन के प्रमुख स्थानों के आपको दर्शन कराएंगे। साथ ही साथ दर्शन करेंगे हम बाबा महाकालेश्वर के, जहां सभी भक्त भक्ति भाव के साथ आते हैं और बाबा महाकाल की पूजा अर्चना करते हैं। और शिप्रा तट, जो कि सबसे पहले भक्त यहीं से स्नान करके आगे की तरफ बढ़ते हैं और यहीं पर जितने भी भक्त हैं वो बाबा महाकाल के दर्शन करने से पहले स्नान करते हैं। उसके बाद महाकालेश्वर मंदिर के लिए यहीं से प्रस्थान करते हैं। ऐसे में जो अलग अलग मंदिर हैं, उनकी विशेषताएं हैं, उनको भी जानेंगे और ख़ास पेशकश में हम देखेंगे उज्जैन के धार्मिक स्थलों को और बाबा महाकालेश्वर के भक्त में कितना उत्साह है, ये भी देखेंगे। तो चले यात्रा शुरू करते हैं और चलते हैं बाबा महाकाल की नगरी में अलग अलग स्थानों पर और भक्तों को उत्साह को समझते हैं। बाबा महाकाल के द्वार में हम मौजूद हैं और सभी भक्त अंदर आप देख सकते हैं बाबा महाकाल स्वयं विराजमान है, अपने राजा भैराज महाकाल, जो कि दुनिया के कष्टों को हरते हैं, भक्तों को सुख प्रदान करते हैं और सभी भक्त एक आस्था उमंग के साथ यहाँ पर आए हैं। और हमारे साथ महाकाल मंदिर के पुजारी भी है। यस जी, जय श्री महाकाल। और सावन का महीना है और बाबा महाकाल को कहा जाता है कि सावन का महीना सबसे प्रिय होता है, तो किस तरीके से भक्तों में उत्साह इस बार दिख रहे हैं? जी, जय श्री महाकाल। जो कि सावन पर्व शुरुआत हो चुकी है सावन पर्व की, और दूर दूर से भक्तगण आ रहे हैं, बाबा का आशीर्वाद लेने आ रहे हैं। और साथ ही साथ में मुख्यमंत्री जी की नेतृत्व में जो मंदिर की व्यवस्था है वो सुचारू रूप से चल रही है। किसी प्रकार के भी दर्शनार्थियों को दिक्कत या असुविधा से जूझना नहीं पड़ रहा है। आराम से श्रद्धालु आ रहे हैं और दर्शन लाभ लेके वे जा रहे हैं। उसी क्रम में श्रावण के सोमवार में सवारियाँ निकलती है, उसके लिए भी लोगों में उत्साह रहता है, क्योंकि भगवान महाकाल नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं और सबकी मनोकामना सावन मास में जो भी भगवान से प्रार्थना करता है वो अवश्य पूरी होती है। सावन माह इसलिए भी खास हो जाता है, कहा जाता है कि भगवान शिव को सबसे अधिक कोई प्रिय मास है तो वो सावन मास है। क्या महत्वता है इसकी, और इस दिन अगर कोई भक्त जो है सच्चे दिल से भगवान महाकाल की पूजा अर्चना करता है तो क्या क्या उनको प्राप्ति होती है सुख समृद्धि की? जी बिल्कुल, श्रावण मास बाबा महाकाल को बहुत प्रिय मास है। इसमें आनंदित और प्रफुल्लित सबका मन हो जाता है, जो कि सावन मास में वर्षा होती है और हर तरफ हरियाली छा जाती है। उसी प्रकार से बाबा महाकाल के दरबार में जो भी इस मास में उपास करता है, व्रत करता है, वो बाबा को सच्ची आस्था से पूछता है, उसकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। महिलाओं को कहा जाता है कि इस महीने अगर वो उपवास करती है तो उनको अच्छा वर मिलता है। इसके अलावा बाबा महाकाल के दर पे जो आता है उसको हर प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। कितना उत्साह जो भक्तों के अंदर देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, जो कि सावन मास है, महिलाएं तो उपवास करती है पर साथ ही साथ में पुरुष भी उपवास करते हैं। और जो कि महिलाएं जो उपवास करती है उनको अवश्य एक विशेष वर की प्राप्ति होती है। और जो शादीशुदा महिलाएं जो व्रत करती है उनके पति को दीर्घायु प्रदान होती है, इसी मान्यता है। यहाँ पर भस्म आरती का कितना महत्व है, क्योंकि कहा जाता है कि भस्म आरती में यहाँ का जो है काफ़ी खास होता है और बाबा महाकाल को भस्म से जो है यहाँ पर आरती की जाती है। जी, बाबा महाकाल की भस्म आरती नित्य प्रतिदिन होती है, जो कि नॉर्मल दिनों में भस्म आरती में जो बाबा महाकाल का पट है वो 4 बजे खोला जाता है, पर श्रावण मास में बाबा महाकाल का पट 3 बजे खोला जाता है और 3 बजे से लेकर 6 बजे तक पूरी प्रक्रिया आरती की चलती है, जिसमें पट खुलता है बाबा महाकाल का। उसके बाद में बाबा महाकाल का पंचामृत से अभिषेक होता है, फिर श्रृंगार होता है, भस्म अर्पण होती है, उसके बाद बाबा महाकाल की विशेष आरती होती है। इस प्रकार से 3 से लेकर 5 बजे तक ये पूरा क्रम चलता है, ताकि दर्शनार्थी जो दूर से दर्शन करने आ रहे हैं उनको 1 घंटा और दर्शन लाभ प्राप्ति में अपन सुविधाजनक करेंगे। चलिए, बहुत धन्यवाद। जय श्री महाकाल। और देखिए, भक्तों के अंदर जो उत्साह है वो दिखाना चाहूँगा, क्योंकि भक्त जो है सावन के महीने में एक पूजा अर्चना आस्था के साथ यहाँ पर
पहुंचते हैं और ये जो आस्था है वो बिल्कुल भी कम होने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि भक्त जब महाकाल के सामने पहुंच रहे हैं तो अपनी सारी मनोकामनाओं को उनके चरणों में समर्पित कर दे रहे हैं और शीश नवा करके अपनी परिवार की सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए यहाँ पर पूजा अर्चना कर रहे हैं। और यहाँ से लेकर के लंबी कतारें हैं भक्तों की, कोई भी जो है वो छूटना नहीं चाहता है बाबा महाकाल के दर्शन करने से। और यही कारण है कि मंदिर प्रबंधन के तरफ से भी जो है खास इंतजाम किए गए हैं, ताकि जो खास यहाँ पर व्यवस्थाएं हैं वो देखी जा सकती है और सभी लोग बहुत ही आसानी के साथ बाबा महाकाल के दर्शन कर सकते हैं, उनकी जो है पुण्य प्राप्ति कर सकते हैं। और यही कारण है कि सावन के महीने में और ये जो हुजूम है वो और भी उमड़ पड़ा है और जय जय महाकाल के नारे सभी भक्त लगाते हुए नजर आएंगे आपको। है भव्य ज्योतिर्लिंग है, उसके दर्शन आप कर सकते हैं। ये नंदी मंडपम है जहां से हम आपको दर्शन करा रहे हैं और एक उत्साह उमंग के साथ सभी पंडित और पुजारी जो है वो बाबा महाकाल की सेवा में लगे हुए हैं। और जो भस्म आरती के दौरान है इस बार सावन मास में 3 बजे से ही बाबा महाकाल का जो है वो पट खोल दिया जाता है और जितने भी आम लोग हैं उनके दर्शन के लिए सभी व्यवस्थाएं जो है वो कर दी जाती है। और यही कारण है कि सभी भक्त यहाँ पर आ रहे हैं उत्साह के साथ। और जो आरती है बाबा महाकाल जो है अब श्रावण महीने में एक खास पल है, सभी भक्त जो है उत्साह के साथ आ रहे हैं। क्या कहेंगे? श्रावण महीना महापुण्य का महीना रहता है। ये महाकाल की सेवा, भोलेनाथ की सेवा करने का सबसे बड़ा महीना यही रहता है। एक लोटा जल से भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। बिलपत्र चढ़ाने का महत्व रहता है। बेलपत्र चढ़ाने का महत्व होता है। बाबा महाकाल को कहा जाता है एक लोटा जल हर समस्या का हल। ऐसे में जो भक्त हैं वो कितने श्रद्धा भाव के साथ आ रहे हैं और कितना उत्साह है उनके अंदर? उत्साह और श्रद्धा भाव तो भगवान का कम होता नहीं है, बढ़ता ही चला जाता है। किसी का उत्साह तो और बढ़ता जाता है, भले ही उनको किसी भी तकलीफ को मतलब नहीं, उनको तो बाबा के दर्शन से मतलब है बस। इस बार सवारी भी निकाली जानी है बाबा महाकाल की, अलग अलग स्वरूपों में दर्शन देने वाले हैं, उसके बारे में जानकारी दीजिए। चौथी सवारी, पहली सवारी से लेकर चौथी सवारी तक कौन से रूप में भगवान दर्शन देंगे? वो अभी भैया थे नहीं, उनसे आप पूछ लेना। देखिए सभी भक्त जो है उत्साहपूर्वक एक शांति के साथ, एक खुशी के साथ यहाँ पर पहुँच रहे हैं और बाबा महाकाल के दर्शन कर रहे हैं, क्योंकि एक उत्साह जो है इनके अंदर बना हुआ है और सभी भक्त ये चाहते हैं कि बाबा महाकाल के दर्शन से उनको जो है हर प्रकार के सुख जो है वो प्राप्त हो सके। और यही कारण है जो प्रबंधन समिति है उनके तरफ से प्रसाद हो, फूल हो, मालाएं हो, ताकि वो अपने घर ले जाएं और अपने घर के परिवार के लोगों को जो है दे सके। ये तमाम सारी चीज़ें जो है बाबा महाकाल की नगरी में उज्जैन में हो रहा है और बाबा महाकाल के दर्शन मात्र से ही जो है हर प्रकार की सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए यहाँ पर सभी भक्त उत्साह के साथ पहुँच रहे हैं। बाबा महाकाल की नगरी में हम हैं और भक्तों का उत्साह हमें लगातार देखने को मिल रहा है और भक्त जो है दर्शन करके आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ भक्त हैं और दर्शन करके आए हैं। दर्शन हो गए बाबा महाकाल? बहुत अच्छे से दर्शन महाकाल जी के हुए। श्रावण मास का प्रथम दिन था, द्वितीय दिन था। कहाँ से आए हैं आप? मैं रीवा से आया हूँ। रीवा से आए? रीवा से आया। कैसा अनुभव रहा? बहुत सुंदर, बड़ी अच्छी व्यवस्था बनाई गई है और इतना सरलता से लोगों को दर्शन हो रहा है कि भगवान की बड़ी कृपा इसमें है। अच्छा जी। और भी कुछ भक्त हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। कहाँ से आए हैं आप? मैं तो दिल्ली से आया हूँ। दिल्ली से आए हैं। कैसा अनुभव रहा आज दर्शन करके? बहुत ही एक जो कहते हैं ऊर्जा का संचार होता है दर्शन से। हमेशा से ही महाकाल के दर्शन को मैं मान्यता देता हूँ और जब भी आता हूँ तो उनके दर्शन कर बहुत आनंद की प्राप्ति होती है। आनंद की प्राप्ति। देखिए उत्साह जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। और भी कुछ भक्त हैं। कहाँ से आई हैं आप? मैं दिल्ली से आई हूँ। कैसा अनुभव रहा आज बाबा महाकाल के दर्शन किए? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे और बाबा के दर्शन बहुत अच्छे से हो गए। पहली बार आई हैं या इससे पहले? मैं पहले आ चुकी हूँ और अभी ये मेरा दूसरी बार है। आपको कैसा लग रहा है आज आपने दर्शन किए बाबा महाकाल के? मैं अपने जीवन में पहली बार यहाँ आया हूँ, लेकिन यहाँ आने के बाद जो एक अध्यात्म की अनुभूति हुई और धर्म होता है, क्योंकि यह इसमें संस्कार बसता है
मैं पटना से आया हूँ, लेकिन यहाँ आने के बाद एक जो आध्यात्मिक शक्ति स्वतः मेरे प्राण में आ गया है और मैं महाकालेश्वर को पुनः प्रणाम करता हूँ। संपूर्ण संसार में, ब्रह्मांड में जो मानव प्रजाति हैं उन पर इनकी कृपा बनी रहे, यही कामना से मैं यहाँ उनका दर्शन किया हूँ और पुनः यहाँ से आज विदा हो जाऊँगा। जी बिल्कुल, देखिए कोई दिल्ली से, कोई बिहार से, यानी अलग अलग जगह से आए हैं और भी कुछ भक्त हैं, हमसे चर्चा करते। कहाँ से हैं आप? मैं तो पटना से आया हूँ। पटना से आए, यानी बिहार से? बाहर रहता हूँ, मैं विदेश में रहता हूँ। कहाँ रहते हैं आप? मैं एक्चुअली मर्चेंट नेवी में हूँ, तो मैं बाहर अमेरिका, दुबई, सिंगापुर में मैं जॉब करते हैं। अलग अलग जगह रहते हैं, मगर यहाँ आने का एक आस्था जो है आपका वो बरकरार है। भले ही आप विदेश में रहते हो, कल्चर अलग हो, मगर आध्यात्मिक शक्ति जो है वो यहाँ पर खींच लाती है। बिल्कुल, जब भी मैं शिव भगवान की आराधना करता हूँ, एक्चुअली आप भगवान की जब आराधना करेंगे तो आपको अलग ही सुकून फील होगा। आप जो वो सुकून फील करते हैं, वो जो शांति मिलती है, वो आपको कहीं नहीं मिल सकती है। भगवान के चरणों में स्वर्ग है, इसलिए तभी तो कहते हैं भगवान के चरणों में स्वर्ग है। आप कहाँ से आई हैं? हम भी पटना से आए हैं। पटना से आई हैं। आप क्या करती हैं? अभी मैं लॉ पढ़ रही हूँ। अच्छा, लॉ की पढ़ाई कर रही हैं। तो आज उज्जैन में क्या उत्साह, किस तरीके से आपको खुशी जो है वो महसूस हो रही है? जी, मेरा हमेशा से सपना था महाकाल आने का, ऐसे सारे ज्योतिर्लिंग जाने का मेरा सपना है, तो एक एक करके जा रही हूँ और यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। यहाँ मतलब बहुत ही सुकून का फीलिंग आ रहा है, इतना अच्छा कॉरिडोर, इतना अच्छा महादेव का मंदिर, बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। कितना खुशी है आज बाबा महाकाल के खुशी है, दर्शन करके मन खुश हो गया, हृदय खुश हो गया, पूरे पवित्र हो गए। तो लगाइए एक बार जयकारा महाकाल का। बोले महाकालेश्वर महादेव की जय हो। पवित्र श्रावण मास है, हजारों की, लाखों की संख्या में लोग आते हैं दर्शन के लिए। हम पुणे से आए हैं, बहुत महादेव की परम श्रद्धा जुड़ी हुई है और पूरे देश से लोग यहाँ आते हैं और महादेव जी का ये पवित्र श्रावण मास है। हर सोमवार को लाखों की भीड़ होती है और हम अपने आप को आज बहुत खुशी और गौरव महसूस कर रहे हैं इस महादेव के दर्शन करके। खुश नसीब महसूस कर रहे हैं क्योंकि सावन के महीने में बाबा महाकाल के दर्शन हो गए और जितने भी भक्त हैं वो यहाँ पर जो आ रहे हैं वो काफ़ी श्रद्धा के साथ आ रहे हैं, एक विश्वास के साथ आ रहे हैं कि उनके जीवन में सारी चीज़ें, सारी खुशहाली आए। इसी के लिए ये तमाम सारे लोग जो है यहाँ पर आए हैं श्रद्धा के साथ। और ये जो कतारें देख रहे हैं आप, ये लंबी कतारें हैं जो कि अभी सभी लोग बाबा महाकाल के दर्शन करके बाहर निकल रहे हैं और बाहर निकलने के बाद सभी के अंदर एक उत्साह, एक खास जो शक्ति होती है उस चीज़ का संचार इनके अंदर देखने को मिल रहा है। और यही कारण है कि अब सभी लोग यहाँ पर पूरे उत्साह, उमंग के साथ, श्रद्धा के साथ बाबा महाकाल के दर्शन करने के बाद अपने आप को धन्य समझ रहे हैं क्योंकि उनके दर्शन करने से ही सारे सुखों की प्राप्ति होती है। और यही कारण है कि सभी भक्त एक श्रद्धा भाव के साथ यहाँ पर दर्शन करके बाहर निकल रहे हैं। हमारे साथ बाबा जी है। सावन का महीना है, बाबा महाकाल जो है सभी को दर्शन दे रहे हैं और आप भस्म से रमित है। भस्म आरती में आप गए थे और पूरे शरीर पे भस्म नमा कर रखा है क्योंकि उनको भस्मधारी कहा जाता है। क्या कहेंगे सावन के अवसर? भस्म तो हम क्या है, भोग आरती में चढ़ाते हैं। भस्म आरती तो हमारे गुरुजी करते थे, श्री योगी बाबा बम बम नाथ, उज्जैन चक्र तीर्थ। मैं उनका चेला हूँ। मेरा नाम ज्ञाननाथ ओगड़ पीर उड़क गब्बर बाबा है। नरसिंह घाट पे रहता हूँ मैं, दशामाई मंदिर कुटिया में, गौशाला में। ठीक है। और बाबा महाकाल का पावन नगरी में हर श्रद्धालु, हर भगत, जगत, चींटी, मकोड़ी, हाथी, घोड़े, पालकी, झाड़, वृक्ष, सबके लिए बाबा महाकाल साई सवारी निकलने वाली है, जिसको बोलते हैं पहली सवारी। एक सवारी बोलते हैं साई, जो आखिरी की सवारी है। हम इसको साई मानते हैं। छोटे से बड़े हो गए, मुझे 35 साल हो गए इस मंदिर के अंदर, छोटे से बड़ा हो गया हूँ मैं। और बाबा पहले सोमवार को निकलेंगे, अपनी पब्लिक, अपनी जनता, अपने भगत जगत के लिए भ्रमण पे महाकाल विराजा पूरे। ठीक है। फिर उधर राजा रणछोड़ जी से मिलेंगे, गोपाल जी से, उनके दर्शन करते हुए महाकाल गुदरी होते हुए बाबा महाकाल वापस अपने चरणों, अपने जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। तो देखिए कितना उत्साह और उमंग है इनके अंदर। और जब ये जा रहे हैं तो भक्तों की टोली भी जो है इनके साथ जा रही है। जहाँ
कहीं भी ये जा रहे हैं भक्त इनसे मिल रहे हैं, इनसे बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि एक ख़ास उत्सव की तरह जो है पूरे सावन को मनाया जा रहा है। और यही कारण है कि भक्त उनके साथ में रमे हुए हैं, बाबा भी रमे हुए हैं, भस्म लगाए हुए हैं और जय श्री महाकाल के नारा जो है हर जगह आपको देखने को मिलेगा। सभी भक्त उसी उत्साह के साथ यहाँ पर आए हैं और खुशी जो है इनके अंदर है। कोई अपने बच्चे को लेकर के आए हैं, कोई अपनी पत्नी के साथ, सभी दर्शन करने बाबा महाकाल के नगरी उज्जैन और अवंतिका नगरी सभी के लिए खास ये अवसर, जहाँ पर सभी लोग एक साथ जयकारा लगाते हुए बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए, और सभी के अंदर एक उत्साह उमंग देखा जा सकता है, क्योंकि ये समय ही है सावन का जब सभी भक्त पूरे श्रद्धा भाव के साथ बाबा महाकाल के दरबार आते हैं और उनको प्रसन्न करने के लिए तमाम सारी जो चीज़ें हैं पूजन विधि वो करते हैं। अब हम पहुँचे हैं ऐसे मंदिर पे जहाँ पर स्वयं प्रभु श्री राम ने भगवान शिव की आरती की थी, माता सीता उनके संग थी, और यही वो मंदिर है। रामेश्वर मंदिर के नाम से इस मंदिर को जाना जाता है, जो कि शिप्रा तट के किनारे है। और भगवान श्री राम यहाँ पर पहुँचे थे भोलेनाथ की आरती करने के लिए, और इसी मंदिर प्रांगण में भगवान श्री राम ने, माता सीता ने भगवान शिव की महाआरती की थी। ऐसे में इस मंदिर की क्या महत्वता है, क्या मान्यता है, हम जान लेते हैं। कहा जाता है कि भगवान श्री राम यहाँ पर आए थे और आरती उन्होंने की थी। अपने पिताजी दशरथ जी का पिंडदान करने यहाँ घाट पर आए थे। जब पिंडदान के बाद में उनने इस राम यहाँ पर आरती की थी सीता माता ने। और यहाँ का बहुत मान्यता है, यहाँ पे आपकी अर्जी लगाई है, अगर आप पूरी नहीं हो तो मैं गारंटी लेता हूँ आपकी। यानी यहाँ अर्जी भी लगाई जाती है? हाँ, आपकी मनोकामना बोली है, आप जरूर पूरी होगी। अच्छा, ये मेरा वादा है आपसे। ये तो काफ़ी अच्छी बात है कि जो भी उज्जैन श्रद्धालु आते हैं वो रामेश्वर में ज़रूर आके दर्शन करें। आपकी जितनी भी मनोकामना है वो आप शिव जी के चरणों में समर्पित कर दीजिए, आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। शाम के समय शिप्रा तट के किनारे आप घाटों का नज़ारा देखिए, जहां ये किसी स्वर्ग से कम नहीं है। सभी भक्त एकदम उत्साह उमंग के साथ पूरे भाव विभोर हो करके यहाँ पर शिप्रा मैया की आरती उतार रहे हैं। और ये जो खूबसूरत नज़ारा है वो शिप्रा तट का है, जहाँ सभी भक्त आरती करते हैं और आरती में जो उत्साह है, उमंग है, वो देखने को मिलता है। और बाबा महाकाल की नगरी में ये जो आरती है वो काफ़ी प्रसिद्ध आरती है। और यहाँ पर 51 दीपों की भी जो आरती है वो महाआरती है। अच्छा, पूरे इंडिया में एक जगह? इंडिया में सिर्फ रामघाट रामेश्वर महादेव मंदिर के पीछे ये आरती होती है, इसको महाआरती कहा जाता है। अच्छा, है ना। ये आरती बहुत प्राचीन है। क्या महत्व है इस आरती की? आरती का बड़ा महत्व है। पूरी दुनिया में जो आरती होती है, शिप्रा जी की आरती सबसे महत्वपूर्ण आरती होती है ना। पूरे घाट पे यहाँ से वहाँ तक आरती होती है, लेकिन ये वाली आरती मुख्य रामघाट की आरती है, जहाँ पर कुंभ का महास्नान होता है। महास्नान के दौरान भी यहाँ पर आरती होती है। अच्छा, जो कुंभ का महास्नान होता है उस दौरान ये आरती? हाँ, ये आरती होती है। ये आरती 12 महीने होती है ना, ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब आरती नहीं होती है। अच्छा, तो भक्तों में तो उत्साह रहता होगा, पूरा काफ़ी उत्साह होगा? बड़ा उत्साह रहता है, देखो ना आपके सामने इतना उत्साह है बस भक्तों में आरती करने के लिए। यही कारण है कि जो ये आरती है वो काफ़ी फेमस आरती है। और भारत में एक ही घाट है, एक ही जगह है, राम घाट शिप्रा तट के किनारे, जहाँ पर ये प्रसिद्ध आरती होती है। और ये आरती अपने आप में इस बात का बयां कर रही है कि ये आरती में जो लोग शामिल होने के लिए आ रहे हैं वो पूरी श्रद्धा के साथ आ रहे हैं, क्योंकि भारत की एक पहली ऐसी आरती जो 51 दीपों की वो शिप्रा तट के किनारे राम घाट के पास होती है। बाबा महाकाल के दर्शन के बाद अब सभी भक्त जो सबसे पहले आते हैं वो है माता हरसिद्धि के मंदिर, क्योंकि 51 शक्ति पीठों में से एक है माँ हरसिद्धि का ये मंदिर। और यहाँ पर जो दीपोत्सव आप देख रहे हैं ये काफ़ी प्रसिद्ध है।
जहाँ पर रात के समय ये काफ़ी अद्भुत नज़ारा हमें देखने को मिलता है। इसलिए हम भी यहाँ पर रात के समय आए, क्योंकि हम भी ये अनुभव करना चाहते हैं, क्योंकि जितने भी भक्त हैं वो इस बात का अनुभव कर रहे हैं और एक उत्साह जो है भक्तों के अंदर है। और रात के समय ये दरबार, माता रानी का जो दरबार है वो काफ़ी सुंदर लगता है और माँ हरसिद्धि यहाँ पर विराजती है, क्योंकि शक्ति और शिव का यही मिलन होता है। यही वो पवित्र स्थान है जहाँ पर शिव और शक्ति का मिलन होता है और भक्त इस मिलन को देखने पहुँचते हैं। नवरात्रि के समय में इस मंदिर की महत्वता और भी बढ़ जाती है, क्योंकि सभी भक्त यहाँ पर जब आते हैं तो माता रानी उनके सभी मनोकामनाओं को तो पूर्ण करती है, लेकिन साथ ही साथ इस मंदिर की भव्यता दिव्यता को देख करके सभी भक्त जो है हर्षोल्लास के साथ यहाँ पहुँचते हैं। और इस मंदिर की खास बात यह है कि ये जो आप दीपदान देख रहे हैं ये काफ़ी खास है यहाँ पर। और ये दीपदान जो होता है इसके बारे में भी हम जान लेते हैं कि दीपदान कब से ये परंपरा चलती आई यहाँ पे? ये तो वर्षों पुरानी परंपरागत है। यहाँ पे कब तक ये चलता है माता रानी का जगराता? ये तो कई वर्षों से चल रहा है ना, ये आज से नहीं चल रहा है। ऐसा कहा जाता है राजा विक्रमादित्य कालीन ने उस टाइम पर वो दीप राग गाते थे तो सारा ऑटोमेटिक होता था, वो उस टाइम से चलता हुआ आ रहा है। बाकी माता रानी का जो यहाँ पर जयकारा लग रहा है ये शाम को, ये पौन घंटे की आरती होती है माता रानी की, भव्य आरती होती है। ये जो पौने घंटे की आरती होती है उसमें सभी भक्त जो है यहाँ पहुँचते हैं और माता रानी की आरती करते हैं। साथ ही साथ ये जो दीप जलाई जाती है इस दीप जलाने का भी वो अनुभव करते हैं और साथ ही साथ जितने भी लोग आते हैं वो यहाँ पर दिए में तेल डाल करके अपनी मनोकामनाओं को रख करके माता रानी के चरणों में सभी भक्त यहाँ पर उत्साहित होते हैं। और यहाँ पर माता रानी के दरबार में खास करके जो संध्या का समय रहता है वो काफ़ी जो है मनमोहक है और सभी भक्तों के अंदर ये उत्साह कम नहीं होता है, क्योंकि ये आरती, ये जो जयकारे हैं वो सभी के दिल से निकल रहे हैं और जय माता दी के यहाँ पर नारे भी लगते हैं। और इस मंदिर की खास बात यह है कि ये मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है। अब हम आए हैं बाबा महाकाल के दिव्य लोक में। यहाँ आपको बाबा महाकाल और उनके जो भक्त हैं उनकी एक प्रतिमा आपको नज़र आएगी, क्योंकि ये दिव्य और भव्य लोक का निर्माण किया गया है जिसको महाकाल लोक के नाम से जाना जाता है। और बाबा महाकाल के दर्शन के बाद भक्त यहाँ पर पहुँचते हैं, क्योंकि काफ़ी सुंदर ये नज़ारा रात के समय खास करके हमें देखने को मिलता है, जहाँ एक दिवाली से कम नहीं लग रहा है ये नज़ारा, क्योंकि जितनी भी लाइट्स यहाँ पर लगाई गई है वो काफ़ी मनमोहक है। जगह जगह पर भक्तों के लिए इस महाकाल लोक में ख़ास विशेष व्यवस्था की गई है और यही कारण है कि भक्त रात के समय, शाम के समय जब सूरज ढल जाता है और जब लाइट्स की रोशनी पड़ती है महाकाल लोक में, तब यहाँ पर पहुँचते हैं, क्योंकि ये दिव्य नज़ारा कहीं और आपको इस भारत में देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि अलग अलग प्रतिमाएं हैं यहाँ पर जो स्थापित की गई है, चाहे बात करें हनुमान जी की प्रतिमा की, इसके अलावा बाबा महाकाल की प्रतिमा की, भगवान विष्णु के प्रतिमा की, यानी हर प्रकार की प्रतिमाएं यहाँ पर लगाई गई है। और जो ऋषि हैं उनकी भी प्रतिमाएं लगाई गई हैं। जो खंभे बनाए गए हैं उस पर जो लाइट्स है वो काफ़ी सुंदर है और यही कारण है कि सभी भक्त यहाँ पर जब पहुँचते हैं तो उनके अंदर एक उत्साह, एक उमंग यहाँ पर देखने को मिलता है। और हर हर महादेव, जय श्री महाकाल के नारे यहाँ पर सभी भक्त लगाते हुए नज़र आते हैं। जगह जगह से यहाँ पर भक्त पहुँचे हैं। क्या नाम है आपका, कहाँ से आई हैं आप? हम दिल्ली से। दिल्ली से आई हैं आप? सभी लोग दिल्ली से आए हैं क्या? नहीं, हम हरियाणा से आए हैं। आप हरियाणा से आए, आप दिल्ली से आई हैं। आप कहाँ से आई हैं? हम हिसार से। हिसार, हरियाणा से आए हैं। तीनों बहनें हैं और अलग अलग जगह से आई हैं। एक जगह हुई ना? क्या बात है, बहुत सही। आप देखिए जो भक्त है वो यहाँ पर आ रहे हैं और
जो भक्त के अंदर एक उत्साह है वो देखने को मिला है। एक और भक्त हमारे साथ है, क्या नाम है आपका? माय नेम इज़ एंजल शर्मा। कहाँ से हैं आप? अशोकनगर एमपी। अच्छा, एमपी से ही हैं। तो आज आपने बाबा महाकाल के दिव्य लोक का दर्शन किया, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत पॉजिटिव लग रहा है। यहाँ पर पॉजिटिव वाइब आ रही होगी क्योंकि ये जो रोशनी है, यहाँ पर काफ़ी जो लोग हैं, भक्त हैं, वो यहाँ पर आते हैं दर्शन करने के लिए। पहला अनुभव है ये आपका? नहीं, हम बहुत बार आ चुके, हमें बहुत अच्छा लगता है, इसलिए हम बार बार मतलब अच्छा लगता है बहुत। अच्छा, बहुत अच्छा लगता है इसलिए बार बार यहाँ पर आती है। और ये भक्तों का जो हुजूम है वो लगातार यहाँ पर उमड़ता है क्योंकि ये दिव्य लोक और कहीं नहीं देखने को मिलता है। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में ही हमें ये देखने को मिलता है और यही कारण है कि सभी भक्त पूरे उत्साह उमंग के साथ यहाँ पर आते हैं और बाबा महाकाल के दर्शन करते हैं। तो बाबा महाकाल की यात्रा में हमने अलग अलग जगहों पर अलग अलग मंदिरों के दर्शन किए और अंत में हमने बाबा महाकाल के महादिव्य लोक के भी दर्शन आपको करा दिए। तो इसी के साथ इस उज्जैन की यात्रा को अब हम आगे बढ़ाते हैं और आपसे मिलेंगे फिर किसी अन्य एपिसोड में, अन्य किसी भव्य और दिव्य मंदिर की गाथाओं के साथ, चर्चाओं के साथ। तब तक के लिए जय श्री महाकाल। बोले महाकालेश्वर महादेव की जय।